नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, सचिवों से, उपाध्यक्षों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गोपालन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के राम जी नैन, जो कि इस दूध के व्यवसाय से पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सरस के साथ में जुड़े उनको लगभग 1 साल हो गया है। मज़े की बात यह है कि इनके यहाँ अभी 1 तारीख को BMC लगी है। तो बात करेंगे रूपराम जी से। तो रूपराम जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ सर, आप हमारे डेयरी में आए हो, हमारे गांव में आए हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको BMC लगने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। तो रूपराम जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो आपकी जो समिति है, इसके अंदर आपके पास में दूध की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा सर अभी हमारे पास 1100-1200 लीटर है। 1100-1200 लीटर का आप दूध सप्लाई करते हैं संघ को। तो रूपराम जी, आपकी जो समिति है इसके अंदर कितने मेंबर हैं आपकी समिति में? लगभग सर 150-200 को सारे डालिए। तो रूपराम जी, जैसे अब आप साल भर हो गया आप इस डेयरी से जुड़े हुए हैं और अब आपका जो दूध है वो आपको लाना पड़ता है या आपके पास गांव में आ जाता है? हमारे कुछ आ जाता है, कुछ हमें लाना पड़ता है, कुछ लड़के हम रखते हैं, वो जाके ले आते हैं। अब जैसे आप अनेक दुग्ध उत्पादकों के लगातार संपर्क में रहते हैं और रोज़ उनसे मिलते जुलते हैं, बात करेंगे दुग्ध उत्पादकों के लिए समस्याएं। ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं जिसका हल आप करवाना चाहते हो? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं? देखो सर, ऐसा है कि यहाँ कुछ तो डॉक्टरों की कमी है। प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर है वो आते नहीं हैं और ज़मींदारों के कष्ट यही आता है कि यहाँ जो पशु खराब हो जाता है उसके कभी तो 1 महीने की गाय हो गई, फुर गई, दोबारा उसका टीका डलवाना पड़ता है। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि भी इसको कौन सी दवाई दे। ये हमारे एरिए के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ, अभी तक मेरे से ये 1 साल में कोई मेरे से आगे डॉक्टर कोई मिला नहीं है कि भी आपने कितनी समस्या हो रही है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। तो रूपराम जी, इसके अलावा क्या समस्या है जो आपके सामने आ रही है? समस्या तो देखो जी, ऐसा है कि कुछ लोग प्राइवेट में जाते हैं, वो उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। वो फलानी है कि जैसे झांसे दे देते हैं, 2 रुपये फालतू दे देंगे, कोई कैसे करता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने सरस डेयरी से जुड़ा रहे हर एक व्यक्ति। तो रूपराम जी, बात करेंगे जो आपकी जो समिति है इसमें आप मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं उत्पादकों को दे रहे हो? तो सर हमें फील्ड रखते हैं, वो ज़मींदारों को देते हैं। वो भी यही कहते हैं कि गाय को ये ज़्यादा ये डालो। वो जो प्राइवेट कंपनियां से लेते हैं उसको क्या है कि उसमें यूरिया वगैरह आती है, इसमें ये बढ़िया माल आता है। तो मैं तो यही कहते हैं, मूल्य जो रेट आता है उसके हिसाब से देते हैं। हाँ, और खुला घी भी मत लो, हमारे से पैकिंग है या तो किसी से है पैकिंग जो सर्च की है तो वो लो। इसलिए हम तो आम जनता को यही कहते हैं कि सर घी आप बंद पैकिंग लो और बिल कटा के लो। तो रूपराम जी, जैसे आमतौर पर देखते हैं कि इस पशुपालन के व्यवसाय में लोगों का रुझान कम हो गया है और इस व्यवसाय को, जबकि ये जो एक ऐसा व्यवसाय है कि एक अमृत का व्यवसाय है और इस व्यवसाय को जो भी अपने इसमें 2 रुपये कमाते हैं वो एक शुभ जगह लगते हैं। और इस पशुपालन के व्यवसाय के बारे में आप और क्या कहना चाहोगे? देखो सर, इसमें ये है कि कुछ तो चारा महंगा हो गया, कुछ जो दाना वगैरह महंगा हो गया, रुचि कम हो गई कि यार वो 2 लीटर दूध ले आएंगे मोल, पशु को बेच दोगे। हाँ, ये समस्या आ रही है। पीछे जो महामारी चली उसमें कुछ इलाज नहीं हुआ, इसलिए पशु ज़मींदारों का बहुत नुकसान होया, उसकी कोई भरपाई नहीं हुई है। हाँ, अभी कह रहे थे कि कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उसका कोई फार्म में कोई दिक्कत भी आ रही है, क्या भरते नहीं है, क्या चक्कर है। किसी को जैसे आज कोई मेल जोड़ का फार्म है उसका भरी जाता है, नहीं भरी जाता है। कोई घर आके कहता नहीं है कि भी आपकी गाय कितनी थी क्या नहीं, वो कोई दिक्कत आ रही है। ज़मींदारों रुचि छुटा दी ज़मींदारों की। तो ऐसा है कि ज़मींदार कुछ तो अपने खेती खड़ा जानते नहीं है बीमा क्या होता है। वो तो जैसे हम डेयरी के चालक हैं, हमारे को ऑर्डर करे तो हम कहें भी हमारे से 50 पशुओं का बीमा करवाओ तो हम करेंगे। अब हमारे को ऑर्डर ही नहीं है तो हम कहाँ से करें, हम पेमेंट कहाँ से देंगे? सही बात है। आज हम मतलब प्राइवेट कोई संस्था नहीं है, सरकारी है, सरकारी में कोई वैसे
हमारे पास कोई अभी तक कोई सूचना नहीं आती है। तो ये भी बड़ी बात है। ये भी तो रूपराम जी, अब बात करेंगे कि आपके जो मिलने वाले हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं और आपके जो सदस्य हैं और ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर ज़मींदार सरकारी डेयरी है जैसे ये, उससे जुड़ो, 1 2 4 पशु ज़रूर रखो, खुद मेहनत करो, खुद घास काटो, कुछ पशुओं की बढ़िया सेवा करो, अच्छा उसको आहार दो तो बढ़िया दूध होगा। सब भाइयों को यही मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ। तो ये हैं रूपराम जी नैन, जिन्होंने अनेक समस्याओं के बारे में बताया और अनेक सुझावों के बारे में बताया। दूसरा, इनका कहना है कि समस्त ग्रामवासी जो हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो पशुपालन के व्यवसाय में आगे आएं और संघ से जुड़कर सरकार की अनेक योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।